होम ऑफ टुमारोज़ लीडर। यहाँ पे आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। जो बुक आज हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ द फ़रहत मंसूब नो योर वर्ल्ड सोशल स्टडीज़ फॉर पाकिस्तान एंड द एडिशन दैट वी आर कंसीडरिंग ओवर हेयर इज़ द सेकेंड एडिशन। मूविंग टूवर्ड्स टुडेज टॉपिक, आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे दैट इज़ द नेचुरल डिज़ास्टर, और ये जो है हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर है दैट इज़ चैप्टर नंबर 16। यहाँ पे मेंशन हुआ हुआ है आपकी बुक का 16 चैप्टर है और चैप्टर का नाम जो है वो नेचुरल डिज़ास्टर है। यहाँ पे हम नेशनल लर्निंग आउटकम्स को देख लेते हैं, कौन कौन से हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। एक्सप्लेन हाउ कॉमन नेचुरल डिज़ास्टर अकर, नेचुरल डिज़ास्टर किस तरीके से अकर होते हैं कॉमनली, जैसे फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, साइक्लोन्स हो गए एंड एवलांचेस हो गए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आइडेंटिफाई द सेफ्टी मेजर्स। उसके बाद हम जो नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव होगा उसके अंदर हम आइडेंटिफाई करेंगे सेफ्टी मेजर्स दैट कैन बी टेकन इन केस ऑफ अ नेचुरल डिज़ास्टर, जो कि नेचुरल डिज़ास्टर के अंदर हमें मतलब जो एहतियाती तदाबीर हमें करनी चाहिए वो कौन कौन सी करनी चाहिए। स्पेसिफिकली इन केस ऑफ द अर्थक्वेक, जब अर्थक्वेक आए ड्यूरिंग एंड बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, यानी कि अर्थक्वेक आने से पहले, अर्थक्वेक के दौरान और अर्थक्वेक के बाद, तीनों सिचुएशन में, तीनों फेजेस में हमें क्या करना होगा, इन सारी चीज़ों को हम अंडरस्टैंड करेंगे। मूविंग टूवर्ड्स द इंट्रो ऑफ द टॉपिक, समटाइम द नेचुरल प्रोसेस ऑफ द अर्थ कॉजेज अ लॉट ऑफ द डिस्ट्रक्शन एंड डैमेज। जो भी नेचुरल प्रोसेस हो रहा होता है अर्थ के अंदर, जो भी तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, बहुत ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात कि वो बहुत ज़्यादा तबाही लेकर आता है और नुकसान लेकर आता है। दीज आर नोन एज दी नेचुरल डिज़ास्टर, और इस टर्म को हम कहते हैं नेचुरल डिज़ास्टर। नेचुरल डिज़ास्टर क्या होता है? नेचुरल डिज़ास्टर नेचुरल प्रोसेस होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है डिस्ट्रक्शन और डैमेज हो जाता है। यू मस्ट हैव हेयर्ड अबाउट द अर्थक्वेक, आपने इन नामों के बारे में ज़रूर सुना होगा। द फर्स्ट इज़ द अर्थक्वेक, सुनामी, लैंडस्लाइड्स, फॉरेस्ट फायर, स्टॉर्म एंड द फ्लड टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसी तरीके से आपने जो है ना ज़लज़ले, सुनामी, लैंडस्लाइड्स, फॉरेस्ट फायर, जो जंगलात के अंदर जो आग लग जाती है, स्टॉर्म्स, फ्लड टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट, इसी तरीके से सैलाब आ जाते हैं। मैनी टाइम्स दे स्ट्राइक्स क्लोज टू आवर होम्स, कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये हमारे, अल्लाह ना करे, घरों के करीब से भी होके गुजरते हैं। ज़लज़ले आ जाते हैं, लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं, स्टॉर्म्स आ जाते हैं। डिफरेंट सिनेरियो में हम हर जगह पर घर होते हैं, तो उन सब चीज़ों में ये जो है, अगर कोई कोस्टल लाइन की तरफ रह रहा है तो उनको जो है वो फ्लड के जो हैं चांसेस हैं कि वो फ्लड के अंदर अफेक्ट हो सकते हैं। मैनी टाइम दी क्लोज स्ट्राइक क्लोज टू द होम्स। पाकिस्तान फेसेस फ्लड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, पाकिस्तान जो है वो सैलाब की सूरत हाल हर साल बारिशों की वजह से फेस करता है। द नॉर्थन एरियाज़ ऑफ द पाकिस्तान हैड अ वेरी डेडली अर्थक्वेक, और जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं पाकिस्तान के, जो नॉर्थन एरियाज़ हैं, उनकी अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो है वो ज़लज़ले बहुत आते हैं। जैसे कि 2005 के अंदर जो है बहुत बड़ा जो है ज़लज़ला आया था जिससे बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी। लैंडस्लाइड्स आर कॉमन इन माउंटेनियस एरिया, जो पहाड़ों की तरफ के जो इलाके हैं वहाँ पे जो है वो लैंडस्लाइड्स होते हैं, जिसको हम उर्दू के अंदर कहते हैं पहाड़ी तोते गिरना। पहाड़ी तोते में क्या होता है कि जो पहाड़ के जो पीसेस होते हैं, रॉक के पीसेस, वो जो हैं वो हवा से और वेदर चेंज की वजह से टूट कर और वो गिरते हैं, और जब वो गिरते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज लेकर आते हैं। उससे अक्सर ये भी होता है कि रोड्स जो होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, और अगर वहाँ पे कोई ट्रैफिक हो तो वो भी अफेक्ट हो जाता है, और आसपास अगर कोई घर हो तो वो भी अफेक्ट हो जाते हैं जो कि माउंटेनियस एरिया में हो। दीज आर द इंट्रोडक्शन अबाउट दी नेचुरल डिज़ास्टर। मूविंग टूवर्ड्स हाउ डू नेचुरल डिज़ास्टर अकर, अब हम ये सीखेंगे कि नेचुरल डिज़ास्टर होते क्यों हैं, आखिर ऐसे क्या सिचुएशंस आ रही हैं कि आपके जो है वो नेचुरल डिज़ास्टर रहनुमा हो रहे हैं। फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट द देयर आर द टेक्टोनिक प्लेट्स। यहाँ पे जो है ज़मीन की जब हम बात करते हैं, अर्थ की जब बात करते हैं, तो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ व्हेन दे मूव, जब वो हिलती हैं। द अर्थक्वेक कास्ट, जब वो हिलती हैं उनमें चेंजेस आती हैं, उनमें तब्दीली आती है, तो अर्थक्वेक जो है वो कॉज्ड हो जाती हैं। व्हेन एन अर्थक्वेक अकर ऑन द सी, जब वो अर्थक्वेक जो है वो सी में आता है, पानी की तरफ आता है, समंदरों में आता है, फ्लोर ऑन द ओशन, सुनामी अकर, तो क्या होती है, सुनामी रहनुमा हो जाती है।
अर्थक्वेक कब होती हैं? जब टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं वो मूव करती हैं ऑन द लैंड साइड, और इसी तरीके से उनकी मूवमेंट अगर सी की तरफ हो जाए तो सुनामी अकर हो जाता है। एंड ह्यूज वेव्स ऑफ द वाटर स्वीप टू द लैंड एंड कॉज द डिस्ट्रक्शन। और वही पानी की ऊंची ऊंची लहरें जो हैं वो क्या करती हैं, वो जितनी भी आबादी के इलाके हैं उनको तबाही फैलाती हुई और मचाती हुई वो वापस आ जाती हैं। लहरें जो हैं, ह्यूज वेव्स जो हैं वो अफेक्ट करती हैं। फ्लड अकर व्हेन द रिवर्स ओवरफ्लो एंड सबमर्ज द सराउंडिंग लैंड इन द वाटर। फ्लड कब आता है? फ्लड जब आता है जब जो है आपकी पानी की जो सतह होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सीड हो जाती है। तो आपको क्या होगा कि आपका जो पानी जो है वो आबादी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे एक और टर्म यूज़ की गई थी जो कि थी फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर कब होगी? फ्लड को भी हमने सीख लिया, सुनामी को भी हमने लर्न कर लिया, अर्थक्वेक को भी हमने लर्न कर लिया। यहाँ पे बात हो रही है फॉरेस्ट फायर की। फॉरेस्ट जो जंगलात में आग लगती है वो या तो जो है वो लाइटिंग की वजह से लग सकती है, ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ द ह्यूमंस। ज़ाहिर सी बात है, जो इंसान हैं वो शिकार के लिए भी जानते हैं और डिफरेंट जो हैं वो इंसान जो हैं जंगलात में भी रह रहे होते हैं। तो क्या है कि या तो वो इंसान की थोड़ी सी बद एहतियाती की वजह से भी हो सकती है, और सम टाइम क्या होता है कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए, हाई हो जाए, हॉट क्लाइमेट हो, तब भी जो है वो नेचुरली भी जो है वो आग लग जाती है। नेचुरल डिज़ास्टर में नेचुरल डिज़ास्टर्स टेक मैनी लाइव्स, बहुत सारी लाइव्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, घरों को तबाह कर देते हैं, सड़कों को तबाह कर देते हैं, बिल्डिंग्स को, एंड लीव मैनी पीपल इंजर्ड, और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ज़ख्मी हो जाते हैं। रेस्क्यू टीम्स एज वेल एज द पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ द लाइफ कम टुगेदर आफ्टर सच डिज़ास्टर एंड हेल्प ईच अदर गेट बैक ऑन। और इसी तरीके से जब रेस्क्यू टीम्स आती हैं, जब कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर हो जाता है तो रेस्क्यू टीम आके उन लोगों को वहाँ से निकालने में मदद करती हैं और उनकी ज़िंदगी को सेव करती हैं, और उनसे जितना पॉसिबल हो सकता है वो उन लोगों की मदद करती हैं। बिफोर एंड आफ्टर द अर्थक्वेक, इतना खूबसूरत सा जो है यहाँ पे व्यू दिखाया गया है, और आफ्टर द अर्थक्वेक सब कुछ जो है वो डिमोलिश हो गया है। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज, दैट इज़ आर 79 पेज नंबर। देयर फीड्स, अच्छा ये जो है वो कंटिन्यूटी में था कि वो जो रेस्क्यू टीम्स आती हैं और वो जो है जो भी इंजर्ड लोग होते हैं उनको उनको हेल्प आउट करती हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि उनके जो लास्ट लाइन थी उसी को हम कंटिन्यू करते हुए स्टडी करते हैं। दैट लाइन इज़ सच डिज़ास्टर्स एंड हेल्प ईच अदर गेट बैक ऑन देयर फीट्स। और वो उनको इस काबिल बना देती हैं कि वो अपने पाँव पे खड़े होके जो है वो खड़े हो सकें और जा सकें। नेक्स्ट वी हैव मैनी नेशनल एंड द इंटरनेशनल, बहुत सारी जो है हमारी कौमी और जो है बैनुल अक़वामी जो हैं ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि नंबर 1 रेड क्रॉस, जिसका इस तरीके से साइन भी होता है, रेड क्रीसेंट, रेड क्रॉस, रेड क्रीसेंट। रेड क्रीसेंट के अंदर जो है वो हिलाल बना हुआ होता है, जो क्रॉस होता है उसके अंदर क्रॉस का निशान होता है, क्रीसेंट के अंदर जो होता है वो चांद बना हुआ होता है। एंड द डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कम टू द पीपल्स हेल्प, और जो है ना जो डॉक्टर्स हैं वो लोगों की मदद करने के लिए आते हैं। यू विल स्टडी अबाउट द नेचुरल डिज़ास्टर इन डिटेल इन बुक 5। जब आप क्लास 5 में आ जाएंगे तो आप इस चीज़ के बारे में मज़ीद डिटेल में स्टडी कर सकेंगे। मूविंग टूवर्ड्स info page, that is the info box, that is the do you know फॉरेस्ट फायर जो ऑस्ट्रेलिया टेक प्लेस एवरी ईयर इन द समर, गर्मियों में होती है। व्हेन द टेम्परेचर आर वेरी हाई, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आ जाता है। द बुश फायर्स ऑफ 219 to 20 were the most widespread and the disasters than the previous year. More than 49 million acre land burned and all over the country, nearly 3 billion animals and at least 34 people lost their life. सम ऑफ देम वर द फायर फाइटर्स, और उनमें से जो थे कुछ जो थे वो आग बुझाने वाले भी थे। 34 पीपल्स लॉस दियर लाइफ, सम ऑफ देम्स वर द फायर फाइटर्स। अच्छा, यहाँ पे यही पॉइंट बताया गया जिससे पहले मैंने आप लोगों को स्पेसिफाई किया था, दैट पॉइंट कि जो है जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो नेचुरली भी जो है वो आग लग जाती है। इंसानों से भी गलती हो सकती है, और अगर टेम्परेचर बहुत तेज़ हो जाए, गर्मी हो जाए, तब भी आग लग जाती है। व्हाट शुड यू डू, हमें क्या करना चाहिए जब नेचुरल डिज़ास्टर्स की सिचुएशन हो? तो बीइंग अ
बीइंग फॉर द सेफ्टी पर्पस हमें क्या करना चाहिए? यू शुड टॉक अबाउट द सेफ्टी मेजर्स विद योर पेरेंट्स एट होम। अपने पेरेंट्स से डिस्कस करनी है घर पर। एंड हैव अ सेफ्टी प्लान इन द प्लेस। सेफ्टी प्लान इन अ प्लेस, आइडेंटिफाई द प्लेस इनसाइड योर होम। या तो आप अपने घर के अंदर कोई ऐसी जगह मार्क कर लें जहाँ पर आपको सेफ्टी फील हो। एंड ओपन एरिया आउटसाइड, या फिर बाहर पे वेयर ऑल ऑफ यू कुड असेंबल इन केस ऑफ एन अर्थक्वेक। अगर अर्थक्वेक आ जाए तो अर्थक्वेक का तो सिर्फ एक ही सिचुएशन होती है कि आपने जो है वो एक ग्राउंड में, जहाँ पे कोई बिल्डिंग ना हो, एक खाली ग्राउंड में जाके वहाँ पे आप लोगों ने खड़े हो जाना होता है, ताकि आप किसी डैमेज से बच सकें। सपोज़ अगर अर्थक्वेक है और आप रूम में ही बैठे हुए हैं, तो माइट भी पॉसिबल कि जो डिस्ट्रक्शन हो उससे आपकी बोन इंजरी हो सकती है, और जो भी आपका जो कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल है वो आपको हार्म पहुंचा सकता है। मूव अवे फ्रॉम द ग्लास विंडो एंड द डोर बिकॉज द शटर्ड ग्लास इज़ डेंजरस। आपने जो है वो ग्लास विंडो से जाना है, एंड द डोर बिकॉज जो बंद ग्लासेस होते हैं वो जो होते हैं वो ख़तरनाक होते हैं। टेक कवर्ड द स्टर्डली फर्नीचर सच एज टेबल अनटिल द शेकिंग स्टॉप। अच्छा, ऐसा भी कर सकते हैं कि आप किसी टेबल के नीचे जाके छुप जाएं। टेबल के नीचे छुपने से ये भी हो सकता है कि आप जो है वो किसी डैमेज से बच सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी अर्थक्वेक है तो आप अपने आप को कहीं ऐसी जगह हाइड कर लें जहाँ पे आप कवर्ड फील करें, तो आप वहाँ पे जब छुप जाएंगे तो आप जो है काफ़ी हद तक सेफ़ हो सकते हैं, मतलब काफ़ी डैमेज जो है वो बच सकता है। इफ़ यू आर आउटसाइड, अगर आप बाहर हैं, मूव टू द ओपन एरिया। आप एक ओपन एरिया में चले जाएं। स्टे अवे फ्रॉम द टॉल बिल्डिंग। बड़ी बिल्डिंग से इसलिए दूर रहें क्योंकि अगर वो गिरती हैं, टूटती हैं, तो फिर उससे उससे आपको जो है वो नुकसान हो सकता है। इलेक्ट्रिक पोल्स एंड द साइन बोर्ड, जितने भी रोड पे साइन बोर्ड्स हैं उनसे आपने दूर होकर खड़े होना है, क्योंकि उनका मटेरियल आप पे ना आए। फोर्थ वी हैव इन केस ऑफ द फ्लड। अगर फ्लड की सिचुएशन हो जाए तो फिर क्या करना है? इन केस ऑफ फ्लड, सुनामी, फॉरेस्ट फायर, लिसन टू द न्यूज़ एंड फॉलो द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस। आपने जो है वो इंतज़ार करना है गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन को कि फ़्लड कब ख़त्म होगा, क्योंकि ये वो सिचुएशन है कि इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो जाती। अर्थक्वेक हार्डली 1 या 2 मिनट तक रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही रहेगा। तो फ्लड की सिचुएशन जो होती है वो काफ़ी सेवरल डेज़ पे भी मतलब हो सकती है। नेक्स्ट वी हैव फॉर टेकिंग द सेफ्टी मेजर्स। हमें सेफ्टी मेजर्स करने चाहिए। क्या क्या करने चाहिए? एविकेशंस रखनी चाहिए। स्टेइंग इंडोर्स, घर के अंदर रहना चाहिए। स्टोरिंग मेडिसन, फूड एंड द वाटर एट होम। हमें ये सारी काम जो है वो करने चाहिए। इससे क्या होता है कि एक तो पानी जो है आपका ज़्यादा जमा नहीं होता। घर के अंदर रहेंगे, घर से बाहर नहीं जाना। वैसे ही जो है इन सिचुएशन के अंदर जो है वो बीमारियां फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो घर के अंदर रहना है, खाने का ख्याल रखना है, पानी साफ लेना है, इन सारी चीज़ों से आपने बचना है। उसके बाद है इफ़ पॉसिबल रीच आउट टू द पीपल इन नीड। अगर पॉसिबल हो तो बाहर आएँ। अगर आप चाहते हैं कि लोगों की मदद करें तो आप बाहर आके लोगों की मदद कर सकते हैं। नोट डाउन द इमरजेंसी नंबर। इमरजेंसी नंबर्स को अपने पास सेफ रखें। एंड शेयर दीज विद योर फ्रेंड्स एंड द फैमिली, और अपने दोस्तों में शेयर करें। अच्छा, डिज़ाइन इन अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग इन जापान। ये एक बिल्डिंग बनाई गई है, उसके अंदर क्या है? वेरी डीप फाउंडेशन टू प्रिवेंट कोलैप्स। ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड जो है ये बेसमेंट बनाई गई है, यानी कि आपकी जो है ना ग्रिप बनाई गई है, ताकि ये बिल्डिंग जब शेक हो, अर्थक्वेक आए, तो इसकी जैसे ट्री जो लगे होते हैं ना, ट्री की जैसे रूट्स होती हैं, जस्ट लाइक दैट ये शो किया गया है यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग डबल ग्लेज विंडोज स्टॉप ब्रोकिंग ग्लासेस शावरिंग डाउन। जो कुछ भी होगा तो वो ग्लासेस जो हैं वो डबल ग्लेस विंडोज़ यूज़ की गई है। स्ट्रॉन्ग स्टील फ्रेम्स यूज़ किए गए विच ऑल्सो इज़ फ्लेक्सिबल टू स्टॉप क्रैकिंग। शॉक प्रूफ एब्जॉर्बर्स यूज़ किए इन द बिल्डिंग टू क्रॉस द ब्रेसेस। क्रॉस ब्रेस स्टॉप द फ्लोर क्लैप्सिंग। आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, ऐसी लाइंस आ रही हैं, ऐसी लाइंस आ रही हैं, और इन लाइंस के बीच में क्रॉसेस लगे हुए हैं। ये जो क्रॉसेस हैं, ये प्रिवेंट कर रहे हैं, किस चीज़ को प्रिवेंट कर रहे हैं? ये प्रिवेंट कर रहे हैं बिल्डिंग को शेक होने से। अ डैम्पर
डैम्पर इन द रूफ एक्ट लाइक अ पेंडुलम, और ऊपर जो है इन्होंने डैम्पर लगा दिया, रिड्यूसिंग बिल्डिंग्स अवे, ताकि इससे जो है आपकी बिल्डिंग जो है वो बैलेंस्ड रहे और सेफ रहे। दीज आर द पॉइंट्स, जो कि यहाँ पे 6 पॉइंट्स जो है वो डिस्कस किए गए हैं कि आप नेचुरल डिज़ास्टर से किस तरीके से सेफ रह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इसी का, नेचुरल डिज़ास्टर आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ड्यूरिंग नेचुरल डिज़ास्टर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? नेचुरल डिज़ास्टर अकर व्हेन द नेचर टेक्स इट्स कोर्स बट द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन इज़ मेनली ड्यू टू दी रॉन्ग प्रैक्टिस। ज़्यादातर क्या होता है कि हम गलत काम कर रहे होते हैं। ऐसे ही हो रहा होता है कि हम लोग जो है वो बारिशों के अंदर पानी इसलिए जमा हो जाता है क्योंकि हमने जो है वो मैनेजमेंट सही नहीं की गई होती है, और फिर हम बाद में कह रहे होते हैं कि बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं तो जो है वो हमारा जो है इतना इतना नुकसान हो गया। बारिशें तो देखिए, मानसून बारिशें तो होनी ही होनी है, लेकिन असल जो चीज़ है वो ये है कि हमने प्रिकॉशंस करनी है, हमने अपने घरों की कंस्ट्रक्शंस ऐसे करनी है ताकि हम फ्लड हो गया, हम अर्थक्वेक हो गया, इन चीज़ों से बच सकें। नेक्स्ट वी हैव गुड बिल्डिंग डिज़ाइंस कैन लेस द डैमेज। हमें अपनी बिल्डिंग का डिज़ाइन ऐसे बनाना है कि हमें नुकसान कम हो, लाइक अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, शॉक प्रूफ जो है वो हम बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है बिल्डिंग एंड द रोड्स कैन बी बिल्ड। बिल्डिंग और जो रोड्स जो हैं वो ऐसे बनाने चाहिए कि अर्थक्वेक से हम बच सकें, विच इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस नाउ इन जापान, जो कि जापान के लोग कर रहे हैं। दीज कैन बी विदस्टैंड विद स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक, और ज़्यादा से ज़्यादा अर्थक्वेक को भी बर्दाश्त कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें बिल्डिंग्स को बनाने के लिए मटेरियल बहुत अच्छा यूज़ करना चाहिए। जो सीमेंट हम यूज़ करते हैं, जो आयरन हम यूज़ करते हैं, फिर उसकी जो फाउंडेशन होती है वो बहुत बिल्डिंग की स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जैसे अभी इससे पहले वाली बिल्डिंग में हम लोगों ने जापान में देखा कि ट्रीज़ की तरह रूट्स अंदर तक पेनिट्रेट की हुई हैं। जितनी पेनिट्रेशन होगी उतनी ही आपकी बिल्डिंग की ग्रिप होगी। सिमिलरली इफ़ द पीपल स्टॉप बिल्डिंग ऑफिसेज एंड होम्स क्लोज टू दी ओशंस, अगर वो समंदर के करीब जो है वो घर बनाएंगे इन सच अ ग्रेट नंबर, एंड इफ़ द हॉलीडेज रिजॉर्ट्स आर बिल्ड इन द रैन, द डिस्ट्रक्शंस फ्रॉम द साइक्लोन एंड द सुनामी कुड बी लेसन। तो क्या हो जाएगा कि जो सुनामी के चांसेस हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे अगर कोस्ट लाइन पर हम जो है वो आबादी को प्रमोट करेंगे तो। नेक्स्ट वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक इज़ दी पेंडेमिक्स। पेंडेमिक के अंदर जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर, पेंडेमिक कहते हैं कोई एक वबाही सूरत हाल निकल आती है जिसके अंदर इंक्रीज़ रैपिडली जो है ना बीमारियाँ फैलना शुरू हो जाती हैं। अ पेंडेमिक इज़ द स्प्रेड ऑफ अ डिजीज़, बीमारी का फैलना होता है वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में। मोस्टली अ न्यू फॉर्म ऑफ इन्फ्लुएंजा, जैसे कि हम इन्फ्लुएंजा की बात कर सकते हैं। ऑल्दो अ पेंडेमिक इज़ नॉट काउंटेड एज अ नेचुरल डिज़ास्टर, पेंडेमिक को आप नेचुरल डिज़ास्टर नहीं कह सकते, एज द फिजिकल अर्थ इज़ नॉट अफेक्टेड। फिजिकली अर्थ को तो कुछ भी नहीं हो रहा ना, अर्थ थोड़ी अफेक्ट हो रही है उसके अंदर। द लॉस ऑफ द ह्यूमन लाइफ इज़ ग्रेट, लेकिन उसके अंदर पेंडेमिक का नुकसान ये हो रहा है कि इंसानी जानें बहुत जा रही हैं। ह्यूमन हिस्ट्री हैज़ सीन मैनी पेंडेमिक सच एज द स्पेनिश फ्लू ऑफ 1918 एंड 1920 इन विच मिलियंस ऑफ पीपल वर अफेक्टेड। देखें जी, 1918 में जो है वो स्पेनिश फ्लू आया था जिसने बहुत सारे लोगों को जो है वो अफेक्ट कर दिया था। कोविड-19 कॉज्ड बाय द कोरोना वायरस इज़ द मोस्ट रिसेंट पेंडेमिक टू हैव हिट द वर्ल्ड। अ टाइप ऑफ द इन्फ्लुएंजा, इट स्टार्ट फ्रॉम द चाइना इन दिसंबर। ये चाइना से स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? दिसंबर 19 से स्टार्ट हुआ था, एंड क्विकली स्प्रेड एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, लिविंग सम ऑफ द आइसोलेटेड आइलैंड। कुछ ऐसे आइलैंड से आइसोलेटेड आइलैंड्स जो थे वो उससे कुछ बच गए थे। नेक्स्ट वी हैव देयर इज़ ऑलवेज अ फियर ऑफ द पेंडेमिक आफ्टर द नेचुरल डिज़ास्टर। नेचुरल डिज़ास्टर के बाद पेंडेमिक का, जैसे मैंने कहा था कि वबाई अमराज बहुत फैलते हैं बारिशों के बाद, हैज़ स्टक इफ़ फ्रेश वाटर इन द फूड आर नॉट मेड अवेलेबल टू द अफेक्टेड पॉपुलेशन। डेडली डिजीज़ लाइक कॉलरा, प्लेग जो होता है, ताउन कहते हैं इसको उर्दू में। कॉलरा जो होता है वो हैज़ा होता है जिसके अंदर वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है, लूज मोशंस हो जाते हैं, ठीक है। एंड द डायरिया रिलेटेड इलनेस कैन बी स्प्रेड। ये सारी वो बीमारियां जो कि पानी की वजह से और जो है ख़राब इन्वायरमेंट की तरह वजह से फैल जाती हैं। एक्सप्लेन हाउ नेचुरल डिज़ास्टर अकर। नेचुरल डिज़ास्टर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट के अंदर जो है वो मूवमेंट होती है जिसकी वजह से जो है वो नेचुरल डिज़ास्टर्स जो हैं वो अकर हो जाते हैं।
हाउ आर नेचुरल डिज़ास्टर अफेक्ट द लाइफ, किस तरीके से जो है वो नेचुरल डिज़ास्टर जो है ना वो इंसानी ज़िंदगी पर असरअंदाज हो रहे हैं, ये मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया। आप लिख लीजिएगा इनको अपने अल्फाज में। व्हाट स्टेप वुड बी टेकन टू डील विद द नेचुरल डिज़ास्टर, ये तकरीबन मैंने 6 पॉइंट स्टडी करके बताए थे। इसको आप थोड़ा प्रिसाइज करके लिखिएगा, इतना डिटेल में नहीं लिखिएगा। कंप्लीट द सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को आपने कंप्लीट करना है। लैंड स्लाइडिंग आर कॉमन फॉर्म ऑफ द डिज़ास्टर इन द नॉर्थन एरियाज ऑफ द पाकिस्तान। लैंड स्लाइड जो होती है वो कॉमन फॉर्म है डिज़ास्टर की। फ्लड अकर व्हेन रिवर ओवरफ्लोइंग। Next, we have the earthquake resistant building are constructed mostly in Japan. Earthquake resistant building जो है वो जापान में होती हैं। Spanish influenza occurred in 1918 to 1920. कोविड वायरस occurred in 1918, इसमें आप दिसंबर भी इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द रिसर्च अबाउट द नेचुरल डिजास्टर दैट हैव occurred in Pakistan. Collect the pictures and present your findings to the class. Find, ठीक है जी, ये आपने करना है, खुद ही करनी है रिसर्च नेचुरल डिजास्टर करें पाकिस्तान। कलेक्ट द पिक्चर्स एंड प्रेजेंट योर फाइंडिंग टू द क्लास। उसके बाद है फाइंड अबाउट द रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशंस दैट वर्क इन पाकिस्तान ड्यूरिंग दी 205 दी अर्थक्वेक आया था, उसको आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे ये जो हमारा प्यारा सा चैप्टर था द नेचुरल डिज़ास्टर, ये कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर को जो है वो बहुत अच्छे से समझिएगा, कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी हो तो मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।